बात करता हूं। हमारा आदिवासी समाज आज से कई हजार साल पहले एक साथ में हम रहते थे। गोठुल परंपरा थी हमारे समाज की। किसने किसने नाम सुना गोठुल परंपरा का? हाथ ऊपर करें। एक गोठुल परंपरा थी कई हजारों साल पहले। किसी किसी गांव में आज हम सुनते हैं कि गोठुल परंपरा देखने को मिलती है। मैं बताऊं गोठुल परंपरा क्या होती है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जानते हैं। अगर किसी के भाई का खेत अगर जोतना अगर कभी लेट हो गया तो पूरे गांव के साथी होने इकट्ठे होकर उस खेत को जोत देते थे। अगर आंधी तूफान में किसी भाई का अगर खेत अगर घर अगर उजड़ जाता तो पूरे गांव के सब आदिवासी इकट्ठे होकर उसके घर को ठीक कर दें। ये परंपरा कई हजारों साल से चली आ रही थी, कई हजारों साल पहले था। उसके बाद देखने को ये मिला कि धर्म के ठेकेदार आए यहाँ पर और उन्होंने अलग अलग धर्म को ठेकेदारों ने एक परंपरा लागू करी कि ये आप हिंदू धर्म को मानो, किसी ने कहा ईसाई धर्म को मानो, किसी ने कहा मुस्लिम धर्म को मानो, किसी ने कहा बौद्ध धर्म को मानो। तो जहां जहां आदिवासी समाज जो यहाँ का मूल मालिक था उन्होंने अपने में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। वो आज भी अनवरत रूप से चल रही है। हमने देखा है कि हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मिडिल क्षेत्र जहां के आदिवासी है वो जहां तक हिंदू धर्म से इन्फ्लुएंस है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जब कोई धर्म जिंदा नहीं था उससे पहले से हम आदिवासी जिंदा थे और हम लोग हैं। और मैंने गोठुल परंपरा का इसलिए नाम लिया क्योंकि हम वो परंपरा अगर किसी एक भाई को अगर तकलीफ होती थी तो सारा पूरा गांव हम सब एक साथ मिलकर उसके साथ में खड़े होते थे। ये आदिवासी समाज है। हम लोग जाएंगे जम्मू कश्मीर साइड जाएंगे, वहां पर देखेंगे हम कि मुस्लिम आबादी वहां पे ज्यादा थी तो हमारे आदिवासी कम्युनिटी मुस्लिम से इन्फ्लुएंस हो गई। हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बौद्धिस्ट मिलेंगे, क्रिश्चियन में मिलेंगे। उसके बाद धीरे 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 समय चलता रहा, धर्म का आगमन हुआ, धर्म के ठेकेदार आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद यहाँ पर पार्टियां आई। मतलब हमें किस प्रकार से बांटने का लगातार कार्यक्रम चलता रहा, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। उसके बाद पार्टियां आई तो अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से कहना शुरू करा। कांग्रेस बोलती अपनी बात, बीजेपी बोलती अपनी बात, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी आई और फिर हमारे समाज को बांटने की कोशिश करी कि फलाना आदमी कांग्रेस में, फलाना आदमी भाजपा में, ये आदमी सपा में, ये आदमी बसपा में। उसके बाद एक अपने घर में दरारे बांटने का काम करी। वो हमने परंपरा को धीरे धीरे हमने हमारे समाज से विलुप्त होने के कगार पर आ गई। साथियों, बारिश तो आएगी, पानी तो आएगा। आदिवासी समाज इसी बारिश में, इसी पानी में, इसी तूफान में रहने वाला है। आप लोग कागज के बने हुए नहीं हैं। आप लोग शेरनी के कोख से जन्म लेने वाले पैदा हुए शेर हो, आप तो शेरनिया हो। इसलिए ये पानी में भीग भी जाओगे तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम लोग एक तरफ शेर पानी पीता है और दूसरी तरफ आदिवासी पानी पीता है। वो शेर भी आदिवासी से डर जाता है, कुर्राटी मार दे तो। आप लोग उस परंपरा के और उस समाज के लोग हो, इसलिए आप ये पानी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रकृति आशीर्वाद दे रही है, इस आशीर्वाद को लीजिए। जो जितना भीगेगा वो उतना सीखेगा, वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप इस पानी से मत डरिए। मैं था पार्टियों पे था मैं, तो हमको किस प्रकार समय में बांटना शुरू हुआ। इसके बाद पार्टी आई, इसके बाद चालू हुआ। मेरी आवाज तो आ रही है ना लास्ट तक? माता बहन हाथ ऊपर कर, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। उसके बाद ये पार्टियों ने बांटना शुरू करा। उसके बाद धीरे धीरे पार्टियों ने जितना बांटना था उतना बांटा। उसके बाद फिर हम व्यक्तिवादी बांटना शुरू कर दिए। ये फलाना का आदमी है, ये वलाना का आदमी है,
ये उसका आदमी है, ये इसका आदमी है। हम लोग बार बार कहते हैं समाज का मिशन समाज का होना चाहिए। आप लोग जितने भक्त बनेंगे, मैं हमेशा मंच से ही बोलता हूं कि सुमेर सिंह बड़ोले है तो आप मेरे भक्त मत बनिए, आप लोग मेरी विचारधारा को फॉलो कीजिए। मैं जिस दिन मर जाऊंगा, अगर आप मेरा फॉलो करोगे, मैं जिस दिन मर जाऊंगा वहां से मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आप समाज को फॉलो करेंगे तो मिशन को फॉलो करेंगे तो आदमी मरता है, मिशन कभी नहीं मरता है। आप लोग व्यक्ति को फॉलो करने के बजाय मिशन को फॉलो कीजिए। व्यक्ति कहीं आए कहीं गए, अगर कभी हमारा पुरखे अगर कभी व्यक्ति को फॉलो करते, हमारे समाज में टंट्या भील जैसे लोग हुए, टंट्या भील, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, तमाम हमारे महापुरुष पैदा हुए, लेकिन उन्होंने किसके लिए काम किया था? समाज के लिए काम किया था। उन लोगों ने किसके लिए काम किया? उन्होंने किसके लिए काम किया? मिशन के लिए काम किया। तो आज वो जिंदा है। अगर कभी वो स्वयं के लिए काम करते तो हमारा समाज यहाँ तक नहीं पहुंचता। अगर उन्होंने स्वयं के लिए काम करते तो उनके पास बंगले और गाड़ी होती। हमने आज भी जब देखा है वहां पे बिरसा मुंडा के जगह गांव में जाके देखा है, उनके घरों में, उनके लोगों के, उनके वारिसों के घरों में जाके देखेंगे तो एक घर की साइड से कुटिया तक नहीं मिलेगा। उनके घरों में कुटिया तक नहीं मिलेगी। वो छोटी सी कुटिया पर रहते थे। छोटी सी कुटिया में एक टाइम खाना खाकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसे तमाम कानून पास करवाए ताकि मेरे आने वाले बेटे बेटी जो है आज ऐसे आप जैसे खड़े हो सके, मेरे जैसे भाषण दे सके और हम खजाई का भी बात कर सके और थानेदार की आंखों में आके देख के बोल सके कि हमारा गांव में हमरो राज। अगर कभी वो व्यक्तिवादी होते तो आज ये हम नहीं कर सकते थे। तो हमको चलना पड़ेगा बिरसा मुंडा, टंट्या भील के इन इशारों पर। हमको व्यक्तिवादी को भूलना पड़ेगा। आज भक्तों की बोझ भरी पड़ी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ कुछ बोल दो, उसको ज्वाला मिर्ची लग जाती है। तो हम लोगों को ये त्यागना पड़ेगा किसी के भक्त बनने से पहले। साथियों, हमारे समाज ने बहुत दुख तकलीफें झेली है। हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने बहुत दुख तकलीफें झेली है। ये तमाम पार्टियां आएंगे, ये तमाम लोग आएंगे, हमें बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग अपने समाज की बात पर टिके रहना। ये लोग आपके घरों में आएंगे, बोलेंगे हम 1000-1000 रुपए देंगे। आपके घरों में आएंगे, दूसरा बोलेगा हम 1500-1500 रुपए देंगे हम तुमको। तुम लोगों ने कहना हमें ना तुम्हारा 1000 रुपया चाहिए, ना तुम्हारा 1500 रुपया चाहिए। हमें चाहिए, हमारे बेटे को रोजगार चाहिए, हमारे बेटी को रोजगार चाहिए, हमारे भूमि का पट्टा चाहिए। हमारे समाज में जो शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था चाहिए। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हमें हॉस्पिटल चाहिए। शिवराज और कमलनाथ से कहीं आएंगे और कहीं जाएंगे। जिस दिन आप लोगों ने इस चीज को आपने मांगना शुरू कर दिया, आपके नेताओं से आपने बोलना शुरू कर दिया कि इतने सालों से हम तुमको वोट देते आए, वो कांग्रेस ने राज किया और भाजपा ने राज किया। हमारे समाज में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। क्या कारण है कि हमारे गांव का बच्चा आज भी अनपढ़ है, हमारे गांव में स्कूल का ठिकाना नहीं है। तो तुम उस दिन सवाल करना शुरू कर दोगे, इन लोगों ने उस समय से काम चालू होना शुरू हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, बीजेपी कांग्रेस में हमको नहीं पड़ना है। हमारा समाज सबसे पहले है, हमारे समाज का झंडा उठाना है। साथियों, हमारे ऐसे ही हम बटने के कारण ये आंडू पांडू भाजपा के नेताओं के प्रतिनिधि हमारे लोग बूथ पे जा रहे हैं। वो सीधी की घटना हो। साथियों, इतना दर्द में घुसता था, हम ये सोच रहे थे अगर यही घटना अगर मालवा निमाड़ में हो रही थी तो भाजपा का क्या मुख्यमंत्री का गुंडा भी होता तो उसका पूरा खानदान को याद जमीन के 10 के नीचे गाड़ देता। वो तो हमारे 10 सीधी में था, 600 किलोमीटर दूर था वो, तब भी जाके वो बचा रहा वो। ये तो हमारी इतनी कमजोर कौम नहीं है कि वो कोई हमारे पर मुझ के चला जाए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप अपने खुद में एकता बनाए, आप खुद में अपनी एकजुटता ताकत पैदा करें। साथियों, इसके बाद आपको एक और मुद्दे के लेके चलूंगा। मणिपुर में कितने भाइयों ने नाम सुना? मेरे को हाथ ऊपर करके बता, लाख तक सभी ने नाम सुना है। साथियों,
मैंने शुरू से बात करी, हम लोग किससे समय समय पर बांटने की कोशिश करी, यही अनवरतन चलता रहा। धर्मों में बांटा हमको, समाजों में बांटा हमको, पार्टियों में बांटा हमें, फिर बिलाला बोर्ड कोर को इसमें बांटा हमें, और उसमें भी अगर इनको नहीं पड़ी तो बिलाला के चार उपजातियां बना दी, भील की 4 उपजातियां और बना दी, कोर को की 4 अलग अलग बना दी, एक घर में एक दीवार बना कर दिया। साथियों, इसी का नतीजा है कि आज हमारा आदिवासी समाज कहीं न कहीं आज मणिपुर में आज उनके माता बहनों सामने आबरू होती जा रही है। और ये मणिपुर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में आए दिन घटना हो रही है। एनसीआरबी का आंकड़ा है लगभग 2 लाख महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश की गायब है। साथियों, ये कहीं न कहीं है, इसका सवाल कौन पूछेगा? साथियों, आप और हम अगर समाज की बात नहीं करेंगे, आप और हम अगर पार्टी और झंडा उठा लेंगे, तो मुझे आप लोग बताए कि हमारी माता बहनों की रक्षा कौन करेगा? पिछले 3 महीनों से मणिपुर चल रहा है। साथियों, निर्भया कांड हुआ तो पूरा भारत देश जल उठा, पूरी सरकार बदल के केंद्र की, लेकिन हमारे मणिपुर में हमारी माता बहनों को नंगा किया जा रहा है, वहाँ पूरा गांव से घुमाया जा रहा है। साथियों, सरकार बदलना दूर की बात, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा तक नहीं दिया, तो इसका क्या कारण है? साथियों, ये पार्टियां बार बार हमें, हमारा सबसे पहले हमारा समाज है, और ये मणिपुर की बात नहीं है। आने वाले समय में आप और कम और कल और हम भी सुरक्षित नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2080 को संशोधन करके इन लोगों ने नया कानून बनाया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने सुना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 संशोधन हो गया? हाथ ऊपर करके बताएं। मैं बार बार आप लोगों के हाथ ऊपर करवाने का कारण ये है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, या सिर्फ आप हाथ को हा करके हाथ ऊपर कर ठोक रहे हैं। मैं आपके बात के बीच में सिर्फ तालियां ठोकवाने के लिए नहीं आया हूँ, और ना मैं आपके हाथ धारने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर 2000 रुपये खर्च करे यहाँ तक आने के लिए, तो मेरा समाज का कोई युवा जाग के जाता है, कोई अपनी बहन ये ज्ञान लेके जाती है, कोई अपनी बहन अगर कभी भाई अगर ये बात लेके जाता है, कुछ सीख के जाता है, तो मैं समझूंगा कि वहां से आना मेरा यहाँ सफल हो गया है। वरना ऐसे हाथ ठुकवाना तो मेरे पास ऐसे कई कार्यक्रम वहाँ आसपास थे, मैं वहां जाके ठुकवा लेता। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। साथियों, मैं था वहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 उससे संशोधन कर लिया। साथियों, हमारे साथ में आए दिन घटनाएं हो रही, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा काला कानून है कि तमाम और आप और हम डिस्प्लेट हो जाएंगे। आप और हमारे घर खतरे में है, आप और हमारे जो कितनी जमीनें जो है वो खतरे में। साथियों, उस कानून के तहत अब ऐसा आ गया है कि कोई भी आंडो पांडो हमारे खेतों में, हमारे जंगलों में आएगा और बोल लेगा ये जमीन हमारी है, वो बोलेगा ये जंगल हमारा है, यहाँ पर हम फैक्ट्री बनाएंगे, हम बांध बांधेंगे, वो बोलेगा हम यहाँ पे तालाब बनाएंगे, चलो तुम बाहर निकलो। तो साथियों, आप लोग क्या हम बाहर निकल जाएंगे? अरे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप और हम बाहर निकल जाएंगे क्या? मुझे ये बताओ, जंगलों में कितनी जमीन आपके नाम पर है? किसी के नाम पर नहीं होती, क्योंकि आदिवासी ने कभी प्रकृति के साथ प्रकृति को अपने नाम से करने की कोशिश करी ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी ने प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसको जरूरत होती है। अगर एक फल खाना होता है तो उस फल को सिर्फ अगर उसको भूख अगर एक फल की होगी तो वो एक ही फल को तोड़ता है, वो दूसरे फल को हाथ नहीं लगाता है। तो हमने कभी जंगलों में अपनी जमीन को अपने नाम पर करने की कभी कोशिश नहीं करी है दादा, बहुत बढ़िया। तो हमने कभी इस चीज को कभी हमने प्रकृति को लेने की कोशिश ही नहीं करी। लेकिन आप और हम मुझे ये बताओ, अगर कोई आंडू पांडू अगर आएगा और बोल देगा कि लो चलो ये जमीन तुम खाली करो, तो साथियों हम और आप कहाँ जाएंगे? साथियों, अगर हम बढ़ जाएंगे, हम ऐसे लड़ते रहेंगे आपस में, तो हमें और आपको समय दूर नहीं जब हमको यहाँ पर डिस्परेट किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रकृति का संदेश आ रहा है, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, पता नहीं और कैसे होता जा रहा है। मेरी बात आप तक आ रही है साथियों?